गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके चैप्टर संजय द ब्रेव बॉय की रीडिंग करेंगे। यह पाठ एक बहादुर लड़के की प्रेरणादायक कहानी है जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस से काम लेता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें फिज़िकली चैलेंज पीपल्स की जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स होते हैं, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, उनकी हमें मजाक नहीं बनानी चाहिए और अपने से किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। संजय कक्षा 7 का एक छात्र है। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज। पेरेंट्स होते हैं माता पिता। वह रहता है, लिव्ड मीन्स रहता था, वह रहता था विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, इन द विलेज, गाँव में। वह गाँव में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। शांतिपुर, जिसका क्या नाम था गाँव का? शांतिपुर। He had lost one of his legs in an accident. He always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked. वो हमेशा ये महसूस किया करता था, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। वो हमेशा ये महसूस किया करता था कि उसकी टांग को, दैट एवरीवन, हर कोई, लुक्ड एट हिज लेग, हर कोई उसकी टांग को देखकर और उसके लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, एट द वे ही वॉक, जैसे वो चलता था, उसके चलने के तरीक़े पर सब हंसा करते थे। लाफ्ड एट, हंसा करते थे। वो हमेशा ये महसूस करता था कि हर कोई उसकी टांग को देखता है और उसके चलने के तरीके पर हंसता है। सो ही ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। सो इसलिए ही, वह, ऑलवेज हमेशा, इसलिए वह हमेशा ट्राइड कोशिश करता था, टू अवॉइड पीपल, लोगों से दूर रहने की कोशिश करता था। अवॉइड का मतलब होता है किसी को छोड़ देना या इग्नोर कर देना, है ना। तो हमेशा लोगों से दूर रहने की कोशिश किया करता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप, एक दिन जब संजय सुबह नहीं उठा, हिज मदर वोक हिम अप, उसकी माता ने उसको उठाया, जगाया। वोक हिम अप, जगाया, नींद से जगाने को वोक अप कहते हैं। तो वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप, एक सुबह को जब वह उठा नहीं तो उसकी माँ ने उसको जगाया। मदर कहती हैं, वेक अप संजय, यू आर गेटिंग लेट। संजय उठो, संजय जाग जाओ, उठ जाओ। यू आर गेटिंग लेट, तुमको देर हो रही है, तुम लेट हो रहे हो। संजय, मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। माँ, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। मदर, वाई संजय, क्यों संजय, मतलब तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो स्कूल? संजय, आई फील नेगलेक्टेड माँ, मैं नेगलेक्टेड फील करता हूँ, उपेक्षित महसूस करता हूँ। नेगलेक्टेड का मतलब होता है उपेक्षित, और उपेक्षित का मतलब है कि जब किसी को प्रॉपर केयर नहीं मिलती है, प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलती है, तो वो बच्चा हो या बड़ा हो, वो अपने आप को क्या उपेक्षित महसूस करने लगता है कि मुझे प्रॉपर केयर नहीं की जा रही है, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, मेरे को कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। तो उसको ऐसा फील होता था। उसने ये बताया कि मैं ऐसा फील करता हूँ, नेगलेक्टेड फील करता हूँ माँ, कि कोई मेरी तरफ अटेंशन ही नहीं करता है, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है, मेरी कोई केयर नहीं करता है। माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी, जो मेरे स्कूल मेट्स हैं, जो मेरे स्कूल में पढ़ने वाले, मेरे साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, डोंट लाइक माई कंपनी, वो मेरा साथ पसंद नहीं करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरे साथ रहना वो पसंद नहीं करते हैं। जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, जो मेरे क्लासमेट्स हैं, जो मेरे स्कूल मेट्स हैं, वो मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। मदर, माई डियर चाइल्ड, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, डोंट लूज हर्ट, यू हैव अ सो मैनी क्वालिटीज़, you have so many good qualities, a day will come when everyone will praise you। मदर कहती हैं कि माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम बहुत मजबूत बच्चे हो, बहुत हिम्मत वाले बच्चे हो, बहुत बहादुर बच्चे हो तुम। डोंट लूज हर्ट, लूज हर्ट का मतलब है कि हिम्मत हारना, तुम हिम्मत मत हारो। डोंट लूज हर्ट, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, तुम्हारे अंदर तो बहुत सारे गुण हैं। अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, एक दिन ऐसा आएगा, अ डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन, जब कि, एवरीवन विल प्रेज यू, हर कोई, एवरीवन, हर कोई तुम्हारी तारीफ़ करेगा। प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ करना। एक दिन ऐसा आएगा जब हर कोई तुम्हारी तारीफ़ करेगा।
माँ अपने बच्चों को खूब अच्छे से तसल्ली दे रही हैं, क्योंकि मम्मा तो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से तसल्ली दे रही हैं, कह रही हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी तुम्हारे अंदर खूबियाँ हैं, अच्छी खूबियाँ हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हर कोई तुम्हारी तारीफ़ करेगा। संजय, अब संजय क्या कहते हैं? संजय, हाफ हार्टेडली, ओके मदर, आधे दिल से। हाफ हार्टेडली मतलब एक तो होता है फुल हार्टेडली, है ना, पूरे दिल के साथ, और एक हम जब हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता है, हमारा अधूरा सा मन होता है कोई काम करने का, बेदिली से जब हम कोई काम करते हैं तो उसे हाफ हार्टेडली बोलता है। तो बेदिली के साथ संजय जो है थोड़ा सा मतलब अपना दिल को समझाते हुए बेदिली के साथ कहता है कि ओके मदर, ठीक है मम्मा, आई विल गो, मैं चलता हूँ। संजय, संजय वॉकड स्लोली टू द स्कूल। संजय आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली का मतलब होता है आहिस्ता, वॉकड मीन्स चलना। संजय स्लोली स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता स्कूल की तरफ चल पड़ता है। एज ही एंटर्ड द स्कूल, जैसे ही वह स्कूल में एंटर्ड होता है, प्रवेश करता है, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन, वह लड़खड़ाता है। टॉटर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना, जब हम चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, टॉटर्ड, वो ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन, वो लड़खड़ाता है और फेल डाउन, गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, दैट द चिल्ड्रन वर स्टेरिंग एट हिम, उसने क्या नोटिस किया कि बच्चे जो हैं वो उसको घूर रहे हैं, देख रहे हैं उसकी तरफ। सडनली, अचानक, दे बस्ट इंटू लाफ्टर, दे बस्ट इंटू लाफ्टर का मतलब जब हम बहुत ही जोश के साथ बहुत ही खिलखिला के हंसना शुरू कर देते हैं, तो सडनली अचानक से उन बच्चों ने उसके ऊपर हंसना शुरू कर दिया। ही फेल्ट माइजरेबल, उसने बेचारगी को महसूस किया, वो बेचारा ऐसा हो गया जैसे मतलब कि माइजरेबल हो गया, बहुत ही दयनीय स्थिति उसकी हो गई। ही फेल्ट माइजरेबली, उसको बहुत दुख हुआ, बहुत बेचारा उसने अपना आप को महसूस किया। संजय ने थोड़ी देर के लिए उसको ऐसा लगा कि अरे मतलब ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं, है ना, उसने ऐसा फील किया। ही फेल्ट माइजरेबल, संजय को बहुत दुख हुआ, संजय ने ऐसा महसूस किया, बेचारगी को महसूस किया उसने, कह रही है मेरे ऊपर हंस रहे हैं, है ना। ही थॉट्स ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, उसको क्या क्या ध्यान आ जाता है? ही थॉट्स ऑफ हिज मदर वर्ड्स, उसको तभी अपनी माता के शब्द याद आ जाते हैं। मदर वर्ड्स, माता के शब्द, उसको माता के शब्द याद आ जाते हैं। वो ख्याल करने लगता है कि मेरी माँ ने मुझे कुछ समझाया था, वो याद करने लगता है, ऐसे करके कुछ याद उसको आता है, ख्याल आता है उसको। ही केप्ट हिज चिन अप एंड वेंट टू द क्लास, उसने अपनी चिन होती है ठोडी, उसने अपनी ठोडी को ऊपर किया, यानी कि एक तरह से सर को ऊपर उठाया उसने, और एंड वेंट टू द क्लास, और अपनी क्लास में चला गया। उसको अपनी माँ के शब्द याद आ जाते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो ये सब सोच के उसको हिम्मत मिलती है और वो अपना सिर दोबारा से ऊपर उठाता है और क्लास में चला जाता है। चिन अप का मतलब है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत ना हारना। ड्यूरिंग द ब्रेक he tried to talk to Amit who sat beside him. ड्यूरिंग द ब्रेक, जब ब्रेक होता है, जब इंटरवल होता है, ही ट्राई टू टॉक, वो कोशिश करता है बात करने की अमित से, वो अमित से बात करने की कोशिश करता है। हु सैट बिसाइड हिम, जो कि बैठा हुआ था, बिसाइड उसके पास, जो कि उसके पास में ही बैठा हुआ था अमित, वो उससे बात करने की कोशिश करता है। संजय, योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित, योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित, अमित तुम्हारी वॉच तो बहुत प्यारी है, वेरी नाइस बहुत अच्छी है, तुम्हारी घड़ी तो बहुत अच्छी है। ही सेड, उसने कहा। बट अमित टर्न अवे टूवर्ड्स विपिन, लेकिन अमित जो है टर्न अवे, दूसरी तरफ को मुड़ जाता है, किधर को? विपिन, जो दूसरा लड़का विपिन बैठा हुआ था वो उधर को फेस कर लेता है, मतलब उसकी तरफ को टर्न कर लेता है अपना। अमित उससे बात नहीं करता है, अमित अपना टर्न जो है विपिन की तरफ कर लेता है। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हियर, अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, अमित ऐसे बहाना करता है, ऐसे शो करता है जैसे कि उसने उसको सुना ही नहीं। मतलब संजय उससे अमित से बोलने की कोशिश करता है, बात शुरू करता है कि आपकी घड़ी तो बहुत प्यारी है, लेकिन जो अमित होता है वो विपिन की तरफ अपना फेस कर लेता है, उससे बात नहीं करता और ऐसे शो करता है जैसे उसने उसको सुना ही नहीं, मतलब संजय को सुना ही नहीं। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, संजय अमित के और पास आ जाता है, क्लोजर और पास आ जाता है। सो दैट ही कुड बी हर्ड इजीली, ताकि वो आसानी से सुन सके। वो संजय, हे अमित, विच इज़ योर फेवरेट गेम, डू यू लाइक स्विमिंग। संजय कहता है कि हे अमित,
विच इज़ योर फेवरेट गेम, तुम्हारा पसंदीदा गेम कौन सा है, तुम्हें सबसे अच्छा गेम कौन सा अच्छा लगता है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम्हें स्विमिंग पसंद है। अमित विदाउट लुकिंग एट हिम, अमित उसको देखे बिना ही जवाब देता है, येस आई लाइक स्विमिंग, हाँ मुझे स्विमिंग पसंद है, हाँ मुझे तैरना पसंद है। संजय आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, संजय कहता है कि मुझे भी तैरना बहुत पसंद है। सडनली एवरीवन स्टॉप टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, अचानक से सबने बातें करना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखा। अरुण कहता है इन डिसबिलीव का मतलब है कि जब हमें किसी बात पे यकीन नहीं होता तो हम हैरत करते हैं, हैरानी से उसकी तरफ देखकर मतलब पूछता है वो अरुण, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम जानते हो तैरना, जानते हो तुमको तैरना आता है। ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, सभी स्टूडेंट हंसना शुरू कर देते हैं, मतलब फिर से उसकी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि ओ ये तैरने की बात कर रहा है, इसको तैरना आता है। संजय वॉज वेरी अपसेट, संजय बहुत दुखी हो जाता है, अपसेट का मतलब होता है परेशान हो जाना, दुखी हो जाना। संजय फिर से अपसेट हो जाता है, फिर से दुखी हो जाता है, उनकी मतलब जब वो हंसने लगते हैं उसके ऊपर। वैन ही रीच होम दैट डे, उस दिन जब वो घर पहुंचता है, रीच मतलब पहुंचा, उस दिन जब वो घर पहुंचा, हिज मदर केम टू नो एट वंस दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, उसकी मदर को समझ आ गया, केम टू नो उसकी मदर को ये समझ आ गया उसकी माँ को कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, समथिंग दैट हैड गॉन रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गलत हुआ है। मदर वॉट हैपन सन, क्या हुआ बेटा, वॉट हैपन क्या हुआ, सन मीन्स बेटा, क्या हुआ बेटा, वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो, इतने परेशान क्यों लग रहे हो। संजय आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं अब कभी दोबारा से स्कूल नहीं जाऊँगा। द स्टूडेंट आर नॉट फ्रेंडली विद मी, स्टूडेंट्स जो छात्र हैं वो मेरे साथ फ्रेंडली नहीं है, मेरे साथ दोस्ती वाला व्यवहार ही नहीं करते हैं, मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, यहाँ तक कि वो मुझसे कोई बात शेयर भी नहीं करना चाहते, कोई बात बताना भी नहीं चाहते, मेरी सुनना भी नहीं चाहते हैं, मैं अब स्कूल ही नहीं जाना चाहता हूँ। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, वो मेरे साथ कोई बात भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं, मेरे साथ बात ही नहीं करना चाहते हैं। मदर डोंट गेट अपसेट सन, वो फिर मदर जो है फिर से समझाती हैं उसको कि बेटा उदास मत हो, डोंट गेट अपसेट सन, बेटा परेशान मत हो, बी फ्रेंडली विद दैम एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, तुम उनके साथ फ्रेंडली रहो, दोस्ती का व्यवहार करो, मित्रता करो उनके साथ, एंड वेरी सून और बहुत जल्दी देखना, विल चेंज थिंग्स विल चेंज, बहुत जल्दी चीज़ें बदल जाएंगी, मतलब तुम उनके साथ दोस्ती का ही व्यवहार करो, मित्रतापूर्ण व्यवहार करो और जल्दी ही चीज़ें सब बदल जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मदर फिर से उसको तसल्ली देती हैं अपने बेटे को, संजय को। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन संजय वॉज गोइंग टू स्कूल, अगले दिन जब संजय स्कूल जा रहा होता है, ही सॉ अ गर्ल ड्राइंग इन द कैनल नियर द स्कूल, अगले दिन जब वो स्कूल जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक लड़की ड्राइंग का मतलब डूब रही है, डूब रही है इन द कैनल नियर द स्कूल, स्कूल के पास जो नहर थी उसमें लड़की डूब रही थी। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल, उसने तुरंत ऑफर की, दी मतलब हिज क्रच होती है बैसाखी, टू द गर्ल, उसने जब देखा कि लड़की पानी में डूब रही है तो उसने फ़ौरन अपनी बैसाखी जो थी उस लड़की को ऑफ़र की, मतलब पकड़ा दी ताकि वो उसको जो है पकड़ के बाहर आ सके। द फ्लो ऑफ वाटर वॉज रैपिड, पानी का बहाव बहुत तेज़ था, बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद, ही कुड पुल हर टू द बैंक, उसने उसे किनारे पर खींच लिया, मतलब खूब कोशिश की उसने, बहुत मेहनत की और उसको किनारे पर खींच लिया, किनारे तक ले आया लड़की को। संजय वॉज एस्टोनिश्ड व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड, संजय वॉज एस्टोनिश्ड, संजय हैरान रह गया, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है हैरान रह जाना, चौकन्ना रह जाना, हैरान रह जाना, हैरत में हो जाना। संजय को बहुत ज़्यादा हैरत हुई, व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल, जब उसने लड़की का फेस देखा, ही रेस्क्यूड गर्ल, जो जिस लड़की को उसने बचाया था उस लड़की का जब उसने फेस देखा तो उसको बड़ी हैरत हुई संजय को। शी वॉज अमित सिस्टर, वो अमित की बहन थी, रीता, जिसका नाम रीता था। बाय देन मैनी पीपल हैड गैदर्ड, तब बहुत सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, गैदर्ड मतलब जमा हो गए, जब बहुत सारे लोग वहाँ जमा हो गए, एवरी वन वॉज प्रेजिंग संजय, और हर कोई संजय की तारीफ करने लगा। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच द स्कूल,
अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचता है, रीच मतलब पहुंचा, अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचा, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन द क्यू एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम। सारे जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, वो स्टैंडिंग खड़े हुए थे इन अ क्यू, पंक्ति में, एक पंक्ति में सारे छात्र खड़े हुए थे, एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, और उसके लिए तालियां बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वॉन्टेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद हिम। हर कोई स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, हर कोई स्टूडेंट उससे बात करना चाहता था एंड उससे हाथ मिलाना चाहता था। मीन वाइल, इसी बीच अमित केम टू हिम एंड सेड, इसी बीच अमित वहाँ पर आता है और कहता है, अमित आई एम सॉरी। अमित कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत दुख है, मुझे माफ़ कर दो, फॉर माई मिसबिहेवियर, मेरे गंदे व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो। संजय, इट्स ओके, ओके, यू आर माई फ्रेंड। कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, डोंट फील सॉरी, दुखी मत हो, कोई बात नहीं। उसको एकदम माफ़ कर देता है संजय, कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, अब बुरा फील मत करो। इन द मॉर्निंग असेंबली, असेंबली में जब होती है, जब मॉर्निंग में असेंबली होती है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज। जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो संजय को बुलाते हैं ऑन टू द स्टेज, स्टेज के ऊपर। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, संजय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाते हैं। ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर जाते हैं। टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड लेने के लिए, ऑफ द ईयर, साल का ब्रेवरी अवार्ड लेने के लिए, फ्रॉम द प्रिंसिपल से ब्रेवरी अवार्ड लेने के लिए संजय जो है वो स्टेज पर जाते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। नाउ संजय इज़ एवरीवन्स फेवरेट, अब संजय हर किसी का फेवरेट बन जाता है, हर किसी का सबसे प्यारा दोस्त बन जाता है। नाउ कम टू द वर्ड्स मीनिंग। नेग्लेक्टेड, उपेक्षा की, मतलब जब अटेंशन नहीं मिलती है। उपेक्षा की का मतलब होता है कि जब किसी को प्रॉपरली अटेंशन नहीं मिलती है, प्रॉपरली उसको जो है केयर नहीं की जाती है उसकी। कंपनी, साथ। हाफ हार्टेडली, बेमन से, बिना मन के। टॉटर्ड, लड़खड़ाया। बस्ट इनटू, ठहाके मारकर हंसना, खूब ज़ोर ज़ोर से हंसना। छिंड अप, कठिन परिस्थिति में प्रसन्न रहना। माइजरेबल, दयनीय। प्रिटेंटेड, दयनीय का मतलब होता है जब हम बेचारगी की स्थिति में होते हैं, बेचारगी मतलब जब हम दुख की स्थिति में होते हैं। प्रिटेंटेड, दिखावा किया, बहाना बनाना, दिखावा करना। ड्राउनिंग, डूब रहा है, डूब रही है। कैनल, नहर। क्रच, बैसाखी। एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान रह जाना। रेस्क्यूड, बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु सेड दीज एंड टू होम, ये किसने कहा है और किसको कहा है। यू आर गेटिंग लेट, किसने बोला था ये यू आर गेटिंग लेट, मदर ने बोला था। और किसको बोला था, संजय को। मदर टू संजय, मदर सेड टू संजय। आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, ये किसने कहा था, संजय ने कहा था। संजय सेड टू होम, किसको कहा था, मदर। नेक्स्ट, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, मुझे मेरे मिसबिहेवियर के लिए, गंदे व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो, ये किसने कहा था, अमित ने कहा था ये। और किसको कहा था, अमित सेड टू, किसे कहा था, संजय को, संजय से कहा था उसने कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे गंदे बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको करेक्टली फिल करने हैं। कॉन्फिडेंटली, पूरे आत्मविश्वास के साथ। कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ। मिसबिहेवियर, गंदा व्यवहार। क्वी, पंक्ति। एस्टोनिश्ड, हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। रेस्क्यूड का मतलब होता है बचाया। द टीचर डज नॉट लाइक डैश इन द क्लासरूम, टीचर पसंद नहीं करती है क्लासरूम में, क्या नहीं पसंद करती है टीचर क्लासरूम में, मिसबिहेवियर। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, मिसबिहेवियर, ए में आएगा ये। नेक्स्ट, द आर्मी डैश मैनी पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड, आर्मी ने बहुत सारे लोगों को, जो फ्लूड से, जो बाढ़ से लोग
अफेक्टेड हुए थे, जो बाढ़ से लोग अफेक्टेड हुए थे, जिनको बाढ़ में नुकसान पहुंचा था, उनको आर्मी ने क्या किया, रेस्क्यू किया, बचाया। तो ये बी में आएगा आपका। नेक्स्ट इज रितु वाज डैश टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। रितु जो है वो थी टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। उस जगह की खूबसूरती को देखकर रितु क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, है ना, हैरान रह गई। तो इसमें एस्टोनिश्ड आएगा, सी में क्या आएगा, एस्टोनिश्ड। नेक्स्ट रितेश एंटर्ड डैश इन द रूम फॉर द इंटरव्यू। रितेश रूम में प्रवेश करता है इंटरव्यू के लिए पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्फिडेंटली, पूरे विश्वास के साथ। तो डी में आएगा कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट देयर वॉज अ लॉन्ग डैश ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। रोड पर एक लंबी लगी हुई थी, वाहनों की एक लंबी लगी हुई थी क्या, कतार। तो इसमें क्यू आ जाएगा, ई, क्वी। देयर वॉज अ लॉन्ग क्वी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनइमडिसआर। ये सब क्या कहलाते हैं, ये इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्सेस, ठीक। एडिड बिफोर सम वर्ड्स टू फॉर्म देयर अपोजिट्स। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें ये प्लस करके प्रीफिक्स को लगाकर उसका अपोजिट बनाना है। तो फर्स्ट है आपका पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है नर्म, तो इम्पोलाइट का मतलब होता है कठोर, ठीक। नेक्स्ट है आपका कंफर्ट। तो कंफर्ट का मतलब होता है आरामदायक, आराम। अनकंफर्ट बेआराम। रेगुलर नियमित, नियमित, और इसमें आई आर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इरेगुलर, अनियमित। नेक्स्ट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट पॉसिबल, संभव। इसमें आई एम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, असंभव। सेफ, सुरक्षित। अनसेफ, असुरक्षित। ऑनेस्ट, ईमानदार। डिसऑनेस्ट, बेईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंसेस, वन इज डन फॉर यू। तो ये सिंपल सेंटेंस है, रीता सिंग्स वेल, रीता गाना गाती है। क्या रीता अच्छा गाना गाती है ना, क्वेश्चन तो ये बनेगा। और नकारात्मक क्या बनेगा, रीता अच्छा गाना नहीं गाती है। हमें दो तरह से बनाना है। तो इसमें क्या होता है कि अगर अब आपको सेंटेंसेस आना बहुत ज़रूरी है ना। हेल्पिंग वर्ब का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सेंटेंसेस सीखने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों का पता होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है। वर्ब होती है क्रिया, जो काम हो रहा है। तो सिंग्स है यहाँ पे वर्ब। तो सिंग्स का हमें ये पहचानेंगे हम कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। अगर तो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस या एस की पहचान होती है। अगर इसमें एस या एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसको हमें बनाना होता है। इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, हमें इसमें डज या डू को बाहर निकालना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो डज, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो डू। तो यहाँ पे रीता जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम सिंग्स जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस लगा हुआ है और सब्जेक्ट इसका क्या है, सिंगुलर है, रीता। तो हम इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, डज रीता सिंग वेल। अभी जो एस लग रहा था ये डू के साथ लग गया है, यहाँ पर डज हो गया है। तो अब हम यहाँ पे सिंग्स नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे खाली सिंग लिखेंगे, ओके। तो डज रीता सिंग वेल, क्या रीता अच्छा गाना गाती है। अब इसको हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इसमें और सिंपल है ये, तो इसमें डू नॉट और डज नॉट यूज़ होता है। अब क्योंकि ये सिंगुलर है सब्जेक्ट इसका, तो यहाँ पे डज नॉट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, रीता डज नॉट सिंग वेल, रीता अच्छा गाना नहीं गाती है। नेक्स्ट, द कर्ड इज़ स्वीट। कर्ड बहुत मीठी है, दही मीठी है, दही मीठी है। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब आया है, इसमें वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। जब इज़ एम आर होगा तो हम इसको बाहर निकाल देंगे, यानी कि ये पहले आ जाएगा इज़, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे इज़। अब हम सब्जेक्ट ले आएंगे, द कर्ड इज़ द कर्ड स्वीट, क्या दही मीठी है। अब इसका मतलब क्या हो गया, क्या दही मीठी है। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, नकारात्मक बनाएंगे, तो इज़ नॉट हो जाएगा ये, है ना। तो द कर्ड सब्जेक्ट पहले आएगा, द कर्ड इज़ नॉट स्वीट, ओके। नेक्स्ट, दे विल गो टू स्कूल। अब यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब आया है, ये भी हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब होते हैं
इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ओके। और जब हम इस पर ये कोई किसी भी सेंटेंस में आएंगे तो अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में है तो ये पहले लग जाता है, सेंटेंस से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालते हैं, ठीक। और जब नेगेटिव बनाते हैं तो इनके साथ नॉट लग जाता है, इन सब के साथ। ओके। तो लेट्स सी, दे विल गो टू स्कूल, वे दिल्ली, दे विल गो टू दिल्ली, वे दिल्ली जाएंगे। तो विल, अब हम विल को क्या करेंगे, पहले लगा देंगे, विल पहले आ जाएगा, ठीक है। विल अब सब्जेक्ट आ जाएगा, विल दे गो टू दिल्ली, क्या वो दिल्ली जाएंगे। अब क्या मतलब हो गया इसका, क्या वे दिल्ली जाएंगे। जब हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए तो इसका ये क्वेश्चन मार्क हो गया, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। जब हम विल को बाहर लगा दिया हमने तो अभी इंटरोगेटिव बन गया, क्या वो दिल्ली जाएंगे, वो दिल्ली नहीं जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे दे, और विल आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, दे विल नॉट गो टू दिल्ली। नेक्स्ट, ही हैज़ रिटन अ लेटर, हैज़ भी हेल्पिंग वर्ब है, उन्होंने एक पत्र लिखा, उन्होंने एक पत्र लिखा है ना। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज़, तो इसको हम पहले ले आएंगे, हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हैज़ ही, उसके बाद वर्ब आ जाएगा, हैज़ ही रिटन अ लेटर, क्या उन्होंने एक पत्र लिखा है। अब इसका मतलब ये हो गया, अब हमें उन्होंने एक पत्र नहीं लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। नेक्स्ट, दीज रोज आर रेड, दीज रोज आर रेड, ये फूल लाल हैं। तो यहाँ ये भी हेल्पिंग वर्ब आया है, देखिए आर, तो हम आर को पहले ले आएंगे, आर, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, आर दीज फ्लावर्स रेड, क्या ये फ्लावर रेड हैं, क्या ये फूल लाल हैं। ये फूल लाल नहीं है, अब क्या बनाना है हमें, ये फूल लाल नहीं है। तो दीज फ्लावर्स, सब्जेक्ट पहले आएगा, दीज फ्लावर्स आर नॉट रेड। नेक्स्ट, निधि हैज़ अ डॉल, निधि के पास एक डॉल है, हैज़, हेल्पिंग वर्ब है, इसको पहले ले आएंगे, हैज़, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज़ निधि ए डॉल, क्या निधि के पास एक डॉल है, निधि के पास एक डॉल नहीं है। अब हमें नेगेटिव बनाना है, निधि के पास एक डॉल नहीं है, तो निधि सब्जेक्ट पहले आएगा इसमें, निधि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैज़, और उसके साथ क्या लग जाएगा, नॉट, निधि हैज़ नॉट अ डॉल, निधि के पास एक डॉल नहीं है। क्लियर। So my dear friend, your chapter has been completed. I hope you understand it very well. अगर चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।